नमस्कार, मैं जयराज चौहान और आप सभी का स्वागत है। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का गोवा में निधन हो गया। हालांकि उनके परिवार ने इसे साजिश करार दिया है। उनकी बहन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक दिन पहले ही सोनाली ने उनसे बात की थी। इस दौरान उन्होंने अपनी मां से कहा था कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का गोवा में निधन हो गया। गोवा पुलिस ने मंगलवार को बताया कि 42 साल की सोनाली की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि सोनाली फोगाट की बहन ने उनकी मौत को साजिश करार दिया है। सोनाली फोगाट की बहन ने बताया कि सोनाली फोगाट ने सोमवार सुबह तो मां से बात की थी। इस दौरान सोनाली ने अपने मां से कहा था कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई साजिश हो रही है। सोनाली की बहन ने बताया कि एक दिन पहले ही उनकी बात हुई थी। इस दौरान सोनाली फोगाट ने कहा था कि वे ठीक है, शूटिंग के लिए जा रही है। उन्होंने बताया था कि वो 27 तारीख को लौट कर आएंगी। उन्होंने कहा कि सोमवार सुबह बात हुई तो उन्होंने मां से बात की। इस दौरान सोनाली ने अपनी मां को बताया कि खाना खाने के बाद उनके शरीर में कुछ हरकत सी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि खाने में कुछ गड़बड़ की गई है, शायद कोई साजिश रच रहा है। समाचार एजेंसी के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि सोनाली फोगाट को बेचैनी की शिकायत के बाद उत्तरी गोवा जिले के अंजुना के सेंट एंथनी अस्पताल में लाया गया था। गोवा डीजीपी जसपाल सिंह ने इसकी पुष्टि की है कि अंजुना में कोर्टलिस रेस्टोरेंट में थी। इस दौरान उन्हें बेचैनी की शिकायत हुई। इसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि मामले में कोई भी गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने बताया कि सोनाली फोगाट के शरीर पर किसी तरह का कोई चोट का निशान नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह का पता चल जाएगा। वहीं डिप्टी एसपी जिम्बा जावली ने बताया कि उन्हें अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक नजर आ रही है। सोनाली फोगाट 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आजमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। उन्हें कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने हराया था। अब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं और इस सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वहीं इस सीट पर होने वाले उपचुनाव की दावेदारी की थी। कुलदीप बिश्नोई ने कुछ दिन पहले ही सोनाली फोगाट से मुलाकात की थी। सोनाली सिंह फतेहाबाद की रहने वाली थी। उनकी शादी हिसार के संजय फोगाट से हुई थी। संजय फोगाट की दिसंबर 2016 में उनके केस में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस वक्त सोनाली मुंबई में थी। सोनाली के 7 साल की बेटी भी है। सोनाली शुरू से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी। उन्होंने अपना करियर दूरदर्शन में एक हरियाणवी कार्यक्रम में एंकरिंग करके शुरू किया था। इसके बाद उन्हें जीटीवी के अम्मा सीरियल में भी काम किया था। यह तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे की थीम पर था। सोनाली सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित थी। वे टिकटॉक स्टार भी थी कही जाती थी। सोनाली को बीजेपी ने महिला मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया था। वे हरियाणा, नई दिल्ली, चंडीगढ़ में एसटी विंग की इंचार्ज भी थी। वे बीजेपी की नेशनल इंक्लूसिव कमेटी की सदस्य भी रह चुकी थी। यहाँ तो जिस तरह से बीजेपी नेत्री टिकटॉक स्टार और एक एक्टर सोनाली फोगाट की ऐसे में तरीके से मृत्यु हो गई है। हालांकि अभी तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी तमाम मीडिया जगहों में कहा जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। ये जो लोग कह रहे हैं कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, इस पर पूरी तरह से कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक हुई नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि उनकी मृत्यु किस तरह से हुई है, क्या वजह रही है मृत्यु के पीछे। हालांकि उनके परिवार का, फोगाट के परिवार का कहना है कि उनकी मृत्यु के पीछे कोई साजिश है। उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे एक साजिश है। लेकिन इसका पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही लगेगा कि आखिर उनकी मृत्यु की असली वजह क्या है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर कुछ गलतियाँ हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।